हाय कैंसर, वेलकम टू योर रीडिंग। तो ये आपकी सन साइन और मून साइन बेस्ड रीडिंग है नेक्स्ट 7 डेज़ के लिए। लेट्स सी नेक्स्ट 7 डेज़ के बारे में आपको क्या पता होना चाहिए कैंसर। वी हैव साइकिल्स। कैंसर, नेक्स्ट 7 डेज़ में आपको ये समझ में आने वाला है कि कौन सी चीज़ें, कौन से पैटर्न्स आपकी लाइफ में लगातार रिपीट हो रहे हैं। वो कौन सी बातें हैं, वो कौन सी बीमारियां हैं। फॉर सम रीज़न मुझे शब्द बीमारियां सुना। वो कौन सी इलनेसेस, डिसईज है यहाँ पर, जो बेसिकली बार बार आपके जैसे पीछे घूम रही है। जैसे जैसे आप यहाँ पर हो और आपके पीछे जैसे कोई चीज़ जैसे गोल गोल घूम रही है। तो रेपिटेशन किन चीज़ों की है, रिपीट कौन सी चीज़ें हो रही हैं, ये आपके दिमाग में बहुत विचार आने वाले हैं। ओके, समहाउ कैंसर ये किसी सीक्रेट की तरफ इशारा दे रहा है। कुछ चीज़ें यहाँ पर हिडन हैं, कुछ चीज़ें यहाँ पर सीक्रेट हैं, सीक्रेटिव हैं, सीक्रेट में बैठी हुई हैं। पर आई थिंक नेक्स्ट 7 डेज़ में आप अपने लिए ऐसे पाथ को क्लियर कर रहे हो जिसमें जो चीज़ें अभी तक आपके लिए सीक्रेट हैं वो अब आपके लिए सीक्रेट ना रहें। अब आपको सीक्रेट पता चल जाए। अब आपको चीज़ों की तह जो है, कुछ चीज़ें क्यों हो रही हैं या आपसे क्या छुपाया जा रहा है, आप जैसे इस बात को क्लियर कर रहे हो। ये नेक्स्ट 7 डेज़ के छठे दिन 6th डे पर आपको कोई सीक्रेट पता चल सकता है जो अभी तक आपके लिए सीक्रेट था, लेकिन अब आपको वो पता चल जाएगा कि हाँ, ये मुझसे कौन सी बात थी जो छुपाई जा रही थी। तो ये समहाउ किसी किस्म की रेपिटेशन के साथ जुड़ा हुआ है कि चीज़ें रिपीट क्यों हो रही हैं। आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं उन्हें ये बात पता है, लेकिन आपको नहीं जैसे ये बात पता, लेकिन ये 6th डे पर आपको भी पता चलने वाली है। Five of Pentacles, 2 of Wands, कैंसर, आपकी लाइफ में जो चीज़ें मैनिफेस्ट हुई 5 ऑफ पेंटिकल्स के रूप में, ये एक्चुअल में किसी ने आपके लिए मैनिफेस्ट की। समबडी मैनिफेस्टेड दिस रियलिटी फॉर यू। आपके इर्द गिर्द कोई ऐसा शख्स है, ये शख्स लियो, सेजिटेरियस, एरीज हो सकता है। ये शख्स काफ़ी पढ़ा लिखा हो सकता है। अमूमन ये पर्सन बहुत ही एम्बिशियस, बहुत ही पैशनेट और बहुत ही डिज़ायर, इसकी बहुत जैसी इच्छाएं हैं कि मेरे पास ये हो, मेरे पास वो हो। ये जो भी पर्सन है, इसके पास एक ऐसी साइकिक एबिलिटी है कि ये अपने थॉट से लोगों की लाइफ में क्या होना है उसे मैनिफेस्ट कर सकता है। एंड समहाउ ये पर्सन ने आपकी लाइफ में इस एनर्जी को मैनिफेस्ट किया। सो ये जो भी पर्सन है, ये कहीं ना कहीं आपके लिए अच्छा नहीं सोचता, आपके लिए अच्छा महसूस नहीं करता, क्योंकि किसी की लाइफ में 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी को मैनिफेस्ट करना अमूमन इसी चीज़ की तरफ इशारा देता है कि ये पर्सन नहीं चाहता कि आप करियर वाइज या फाइनेंशियली अच्छा करें या आपकी फैमिली आगे बढ़े। ये जो भी पर्सन है, ये पर्सन इस सीक्रेट के साथ जुड़ा हुआ है।
ये पर्सन के बारे में आपको पता चलने वाला है नेक्स्ट 7 डेज में। ओके ये पर्सन के बारे में ये पर्सन खुद भी कन्फेस कर सकता है कि यस इसने समहाउ ऐसी चीज़ें सोची हैं आपके बारे में, चाहे गुस्से में, चाहे ईर्ष्या में, बट समहाउ इस पर्सन ने कुछ ऐसा सोचा है आपके बारे में, और इसी वजह से आपके करियर में, आपके फाइनेंशियल सिचुएशन जो भी रही है, आपकी फैमिली में कोई बीमारी, कोई कष्ट आना, बट मैं आपके लिए आंसर्स देख रही हूँ कैंसर, आपके लिए मैं आंसर्स देख रही हूँ। सेवन ऑफ पेंटिकल्स, टेम्परेंस। ये एनर्जी शिफ्ट इसलिए भी आई है कैंसर क्योंकि आपने अपना फेथ एंजल्स में, हायर पावर्स में डाला। एक वक्त पर हो सकता है कि आपने हार भी मानी हो, आपने कहा हो कि मेरी बस होगी, अब मैं और नहीं इस चीज़ को सह सकता, इस देरी को, इस इंतज़ार को जो हर हफ्ते, हर दिन, हर महीने कि ये महीना अच्छा होगा मेरे लिए, ये महीना बेटर होगा, ये हफ्ता बेटर होगा, ये जो इंतज़ार था आपने कहीं ना कहीं इसे सरेंडर किया। आपने कहा कि ओके अगर डिवाइन को यही मंजूर है तो यही सही। एंड आई थिंक यही आप इसी तरीके से आपने अपनी रेजिस्टेंस को ओवरकम किया, एंड दैट इज़ वाई अब यहाँ पर आर्कएंजल माइकल, अगर आप आर्कएंजल माइकल में बिलीव नहीं करते तो ये कोई भी ऐसी हायर पावर हो सकती है जिनका नाम आप जपते हो या जिनमें आप विश्वास करते हो, लेकिन यहाँ पर डेफिनेटली एक डिवाइन ऊर्जा मौजूद है। और जब जैसे ये यहाँ पर कह रही है कि अब बैलेंस रिस्टोर होगा, यहाँ पर हाई और लो की एनर्जी को यहाँ पर ये बैलेंस रिप्लेस करेगा। तो आप यहाँ पर नेक्स्ट 7 डेज में भगवान की जो ताकत है, भगवान की जो महिमा है, कि जब भगवान स्टेप इन करते हैं हमारी रियलिटी में और हमारे बिहाफ पर चीज़ों को बैलेंस करते हैं, तब क्या होता है, तब ये चीज़ें कैसे मैनिफेस्ट होती हैं। तो आपका भगवान के ऊपर भी जो फेथ है वो नेक्स्ट 7 डेज में रिस्टोर होने वाला है। ओके अगर यहाँ पर वो हिल भी गया था, लेकिन यस यहाँ पर वो रिस्टोर होगा। आप समझोगे कि परमात्मा है। ओके परमात्मा ज़रूर है, लॉ ऑफ कर्मा है। किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड एस ऑफ वॉन्ड्स। यस नेक्स्ट 7 डेज में आपकी लाइफ में क्लैरिटी है, और आपकी लाइफ में बेसिकली जो चीज़ें जिस तरीके से होनी चाहिए थी लेकिन वैसी नहीं हुई, मैं उनको दोबारा इस्टेब्लिश होते हुए देख रही हूँ। जैसे कोई कह रहा है कि चीज़ें जिस ऑर्डर में होनी चाहिए थी उसी ऑर्डर में वापस आ रही हैं। जिसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को उठा रहा है, जिसे जो करने की घर में ज़रूरत है वो चीज़ कर रहा है। आप होपफुल हैं, आप बैलेंस्ड हैं, आप पैशनेट हैं अपनी लाइफ को लेकर, आप न्यू बिगिनिंग्स को लेकर होपफुल हैं, और न्यू बिगिनिंग्स आएंगी भी। ओके कुछ न्यू बिगिनिंग्स आएंगी भी। आप बहुत हम्बल भी हो रहे हो। यहाँ पर फिर से एक ऐसी एनर्जी है जैसे कोई कह रहा है कि हाँ कुछ है जो मुझसे बड़ा है, कुछ है जो मेरे संघर्ष से बड़ा है, कुछ है ऐसा कि चाहे दुनिया भर की कोई ताकत लगा ले, उस ताकत से भी बड़ी कोई और ताकत है। ये मेन हाईलाइट है आपके नेक्स्ट 7 डेज की। ओके क्वीन ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ सोर्ड्स। आप ये भी देखेंगे कैंसर कि नेक्स्ट 7 डेज में लोग आपके हक की बात कर रहे हैं। आपको ऐसा लगेगा कि आपके सपोर्ट में बहुत सारे लोग उतर रहे हैं, आपके सपोर्टर्स बढ़ रहे हैं। जैसे कोई कह रहा है कि हाँ मैं इसके साथ हूँ, मैं कैंसर साइन के साथ हूँ, ये सही बात बोल रहा है, ये सही बात कर रही है। तो मैं बहुत सारे सपोर्टर्स देख रही हूँ आपके लिए। आपकी बात को समझा जाएगा, आपकी बात को सुना जाएगा। ऑलराइट ये है आपकी रीडिंग कैंसर। होपफुली आपको इससे गाइडेंस मिली होगी।
आंसर्स मिले होंगे। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए वेबसाइट पर जाइएगा और नेक्स्ट रीडिंग तक मेरा वेट कीजिएगा। ओके, टेक केयर, बाय।